2024 चुनाव से पहले बिहार राजनीति का हॉटकेक बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार से जमकर राजनीति हो रही है और जमकर राजनीति में कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर बिहार फतह तो सब फतह। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अमित शाह का दौरा हो रहा है, और हमने आपको खबरों में बताया भी कि अमित शाह के दौरा का जो स्थान चयन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पूर्णिया और वाल्मीकि नगर के बाद सासाराम में रैली करने के पीछे का कारण क्या है। लौकुश राजनीति बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसी राजनीति पर बिहार का पूरा पोस्टर बना हुआ है। आने वाले 2024 के चुनाव में कहा यह जा रहा है कि ये लौकुश समीकरण जिसके पक्ष में होगा वही बाजी मारेगा। लेकिन अचानक से अमित शाह के इस रैली से ठीक पहले भाजपाइयों ने उनके साथ बड़ा खेला कर दिया। अब ये खेला क्या है हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह को सासाराम आना था, एक दिन पहले वो पटना आना था और आ भी गए, लेकिन सासाराम में उससे पहले ज़बरदस्त खेला हो गया। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है और न इसमें से कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है ये पता चला। आपको बता दें कि बिहार के रोहतास और नालंदा जिले के मुख्यालय क्रमशः सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के आयोजन के दौरान उपद्रव होने की बात और तनाव फैलने की बात की जा रही थी। आपको बता दें कि सासाराम में रविवार को यानी आज ही प्रस्तावित था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इन सारी बातों को लेकर के सासाराम के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बृहस्पतिवार शाम को हुई झड़पों में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए धारा 144 निषेधाज्ञा जो है वो लागू कर दी। ये खबरें लगातार चल रही थी, लेकिन इन खबरों पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए सरकार के साथ साथ वहाँ के स्थानीय एसपी और डीएम ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि शाह के कार्यक्रम के मद्देनज़र शहर में डेरा डाले स्थानीय भाजपा सांसद छेदी पासवान ने कहा कि हम राहत महसूस कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि प्रशासन को और सतर्क रहना चाहिए था और सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसी बीच में उनका कार्यक्रम कैंसिल हो जाना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। खबरें बहुत तरह की चलाई गई थी, लेकिन उन सारी खबरों में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति सामने नजर आ रही थी और कहा यह जाने लगा था कि इसमें अमित शाह के रैली को प्रभावित करने के लिए सरकार का यह हथकंडा है। लेकिन जब चीज़ें स्पष्ट हुई तो साफ नज़र आया कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। मामूली बातों को लेकर के इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी और इसके लिए सत्ता में बैठी कहा जा रहा है महागठबंधन के लगभग सभी घटक दल भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की बातें अक्सर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की बातों को लेकर के अपने राजनीतिक मकसद को साधती है। आपको बता रहे हैं कि बड़ा खेल हो गया है। शाह के साथ भाजपाइयों ने कर दिया है खेल। नीतीश के नाम पर बिल फाड़कर पलट दिया पूरा बाजी। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अमित शाह ही नहीं, एक सामान्य आदमी भी आएगा तो उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी बिहार की सरकार देती है और हमारे पास पर्याप्त बल है जिससे कि हम सुरक्षा को बरकरार रख सकते हैं। बिहार में हर तरह की व्यवस्था है और ख़ास करके हम इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि सीधा मतलब है कि जहां एक तरफ भाजपाइयों ने अमित शाह के सासाराम रैली को कारण बताया वहां का माहौल बिगड़ना, तो वहीं सरकार का दावा है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ख़ास करके एसपी और डीएम ने तो फरमान ही जारी कर दिया और इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमित शाह को ये बात समझ में आई है या नहीं आई है कि असल चाणक्य तो बिहार में ही है, चाहे वो नीतीश कुमार को मान लीजिए या फिर भाजपा के अन्य नेताओं को मान लीजिए, जिन्होंने इस तरह की बातें करके स्थगित कर दिया है अमित शाह का कार्यक्रम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।